तरफ से जनता के साथ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम जनता से, हितग्राहियों से आग्रह करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। मैंने कुछ धर्म और अधर्म की बात की थी, तो धर्म वही है जो नियम के अनुसार किया जाए, और अधर्म है जो खुद के हितों के लिए और जनता के हितों पर कुठाराघात करके किया जाए। क्या ये धर्म है कि एक पेटी सरकारी होगी और 2 पेटी जो है वो कांग्रेसी होगी? तो ये क्या धर्म है? और यही जो अधर्म सरकार कर रही है कि जनता को लूटने का काम कर रही है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बजट भाषण में कहा कि हमने 8,44,000 मकान निर्मित कर दिए। मैं सोचता हूं कि ये तो विधानसभा की भी अवमानना है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की अवमानना है। विधानसभा में असत्य कथन करना, झूठ बोलना। उन्होंने कहा कि 8,44,000 मकान हमने निर्मित किए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 7,56,765 मकान ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निर्मित हो गए थे, निर्माण हो गए थे। इन्होंने खाली 80,000 मकानों की स्वीकृति दी है, और वो भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 20 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने हैं। उन 20 लाख प्रधानमंत्री आवास में से 8 लाख मकान जो है वो 2011 की प्रतीक्षा सूची के हैं, और 8 लाख मकान जो है वो 2016 की प्रतीक्षा सूची के हैं, जिनको की कहा जाता है, और 4 लाख आवास शहरी आवास है। इस प्रकार से 20 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनने हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उनको वो मकान उपलब्ध करवाएं। और इसको लेकर 15 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है, उसमें भी हम जनता से आग्रह करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस घेराव में शामिल हो। हमारे साथ में राजेश मोहन जी भी हैं, वो अपनी बात। बंधुवर, माननीय जगमोहन जी ने संपूर्ण विषय आपके बीच में रखा है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आप स्वयं इस चीज़ का अध्ययन करें, स्टडी करें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कुल कितने DSUP के मकान, या हमारे समय जो गरीब परिवार की योजना चल रही थी, चाहे वो अटल आवास के नाम पर हो, दीनदयाल उपाध्याय आवास के नाम पर हो, इस सरकार ने जो नोडल एजेंसी थी, चाहे वह हाउसिंग बोर्ड हो या RDA हो, इनके माध्यम से कुल कितने मकान का निर्माण छत्तीसगढ़ में शहर में किया, इसके ऊपर सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने गरीब परिवार के लिए कुल कितने मकान बनाए। मोर जमीन मोर आवास, गांव के और शहर के प्रमुख लोगों को 2 कमरों का पक्का मकान, शहर के अंदर लोगों के भूमि का पट्टा, यह चुनावी वादा उनका था जो पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन नया रायपुर के अंदर कई दिनों से BSUP के मकान प्रीकास्ट के बन रहे, पूरे अधूरे पड़े हैं, 4 साल से काम नहीं हो रहा, 0। लोगों ने वहां पर RDA के माध्यम से, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पैसा पटा करके रखा है, उसकी लागत बढ़ गई, लेकिन वो गरीब परिवार को उसका लाभ नहीं मिल रहा। BSUP के मकान इस रायपुर शहर में सैकड़ों की तादाद में खाली पड़े हुए हैं चारों तरफ। कितने हितग्राहियों को अलॉटमेंट किए, उसकी लिस्ट सार्वजनिक होना चाहिए, और कितने लोगों ने उसके ऊपर कब्जे किए हैं, और कब्जाधारियों से ये मुक्त क्यों नहीं करा रहे, जिनका हक आप वंचित कर रहे हैं, जिन लोगों को उसका हक बनता है। इसको गिरिराज सिंह जी ने तीसरा पत्र लिखा है। केंद्र की सरकार के उप महानिदेशक ग्रामीण विकास के श्री प्रिया प्रसाद ने यह पत्र लिखा है 22 अगस्त 2022 को। इन तीनों में और चौथा पत्र छत्तीसगढ़ के ही ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव जी का है, जिन्होंने कहा कि 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके,
इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था की सहायता होती। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य के अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार के प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका है और योजना की प्रगति निरंक रही है। मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री बोल रहे हैं कि 8 लाख लोगों के घर हम नहीं बना पा रहे हैं। 8 लाख लोगों के घर बीजेपी की सरकार में बन गए। 8 लाख लोगों के घर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब ये पत्र लिखा गया उसकी तारीख है 7/6/2022। आज इस पत्र के भी लिखे हुए आज 2023 मार्च चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं। तो इस प्रकार से 20 लाख लोगों को, और मुख्यमंत्री जी 2011 की सूची की बात है, वो इसको बताने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है। 2016 की जो सूची है जिसको कहते हैं आवास प्लस, अगर हम और जोड़ लें तो बाद में पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि पंचायत अगर कहेंगी कि हमारे यहाँ ये गरीब हैं तो उनको भी मकान देने के बारे में केंद्र की सरकार जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, उनके ऊपर में विचार करेगी। ऐसे लोगों को भी जोड़ लें तो वो 8 लाख और होते हैं, 28 लाख लोगों के मकान। और मुख्यमंत्री जी सरासर सफेद झूठ बोलते हैं। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो एक श्वेत पत्र जारी करें प्रधानमंत्री आवास के बारे में, कि वो बताएं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में 2011 की सूची के, 2016 की सूची के जो पंचायतों ने आवेदन बुलाए उसके अनुसार, और साथ में शहरी आवास जिसके लिए कोई, शहरी आवास तो ऐसा है जिसके लिए कोई सूची नहीं है कि जितने लोग आवेदन देंगे और नगर पालिका रिकमेंड करेगी उनको आवास दिए जाएंगे। और ऐसे 4 लाख शहरी आवास के आवेदन पेंडिंग हैं। अकेले रायपुर में मैंने प्रश्न पूछा था तो उस प्रश्न में 16,000 आवास में से 1664 आवास इन्होंने दिए हैं। और जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार के समय पर 1.5 लाख रुपए केंद्र की सरकार देती थी, 2.5 लाख रुपए राज्य सरकार देती थी और 80,000 रुपए हितग्राही को देना होता था। और वो 80,000 रुपए भी बैंक से फाइनेंस करवा कर दिया जाता था। वर्तमान में ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों से लगभग 3,25,000 रुपए मांग रही है। और 3,25,000 आदमी शहरी आवास के लिए गरीब आदमी कहां से देगा? उसके लिए इन्होंने कोई फाइनेंस की व्यवस्था भी नहीं की है। तो शहरी आवास के मामले में तो डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।